नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम मापन देख सकते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक है और ये टॉपिक जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाता है, यानी हर एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाएंगे आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो टोटल इसमें 4 प्रश्न लेकर आए हैं। इसके बाद अगला पार्ट रहेगा, उसमें 4 हम कवर करेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियो होती हैं, 4 प्रश्न लेकर आते हैं। इस तरीके से आप लोगों के सामने हम चारों प्रश्नों को दिखाएंगे किस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, मापन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, अब पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये है तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा। देखिए 2.5 किलोग्राम, 2.5 लिखते कैसे हैं, 2 सही 1/2 kg। तो ये इतनी किलोग्राम की कीमत कितनी बताई गई है, 120 रुपया बताई गई। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 120। यहाँ से हमें निकालना है 1 kg का मूल्य। अब फिर 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य बताना है। तो देखिए इस तरीके से जब भी भिन्न हमारा लिखा हो तो इसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट करिए। देखिए 2 दूना 4 1 5, तो इससे लिख सकते हैं 5/2 kg। ठीक है, इस तरीके से। बाकी यहाँ पर 120 था हमारा। अब देखिए जब हम 1 kg का यहाँ पर निकालेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं, आराम से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे 120 रहेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि भाग देना होता है, बशर्ते यहाँ पर हम डायरेक्टली गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगी, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5। अब ये कैसे हुआ इसके लिए थोड़ा सा बता ही देते हैं। जैसे 120 था, हमें 120 को डिवाइड करना है किससे, इससे। ठीक है, 5/2 से। अब जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, अब ये भाग का साइन हटेगा तो गुणे का आ जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे, इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है। तो 5 1 5 कटेगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48। तो 1 किलो यहाँ पर सब्जी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48 रुपये। अब 1 kg सब्जी का 3/4 मूल्य बताना है, तो 1 किलो का 48 है, 48 में 3/4 करेंगे यहाँ पर। तो अब 4 से 48 को भाग देंगे तो 4 एकम 4 कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 आया, 12 3 कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पे 36 हो गया, यानी 36 रुपया हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न पूछा गया 2/5 मीटर का सेंटीमीटर में मान कितना होगा। देखिए अब मीटर से 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो आप लोगों को पता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2/5 लिखा गया मीटर है। ठीक है, अब इसे जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 को हम गुणा करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 से गुणा करेंगे। बाकी आप सॉल्व कर दीजिए, अब तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट ही हो गया। 5 एकम 5, 5 दूना 10 1 0, तो 20 दूना कितना हो गया, तो आप बताएंगे 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। यह भी देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। तो हर एक तरीके से प्रश्न जो पूछे गए हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। देखिए यदि एक 12 मीटर की छड़ है, अब 12 मीटर में है और यहाँ मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में वैल्यू दी गई है, तो हम एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर मीटर तो होगा नहीं, दूसरा सेंटीमीटर ऑप्शन है, तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें और 25 से भाग दें, तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि नहीं। देखिए 12 मीटर, तो 12 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए हम 100 से यहाँ पे गुणा करेंगे। अब हमने मीटर से कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। अब 25 बराबर भागों में बांटना, तो उससे हम भाग देंगे। 25 से कम 25, 25 चौका हो जाएगा 100, 12 चौक हो जाएगा कितना 48, तो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 48 सेंटीमीटर के प्रत्येक भाग होगा, यानी प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, 48 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि 68.04 कुंटल चावल 3780 लोगों में वितरित किया जाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा। देखिए यहाँ पर कुंटल में दिया गया है और यहाँ पर 3780 लोगों में बांटना है। तो पहली बात कुंटल, यानी 1 कुंटल में कितना होता है, तो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर 100 kg होता है। तो 1 कुंटल में kg कितने होते हैं, 100। तो 68 दशमलव यहाँ पर लिखा गया है, तो 68.04 कुंटल है। तो इसे जब कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो हम इसे 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे
तो यहाँ पर देखिए दशमलव लगा है, 2 के बाद जब गुणा हो जाएगा तो 6, 8, 0, 4 और 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर। और 2 के बाद हम दशमलव लगा हुआ है, 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, इस तरीके से संख्या कट गई तो 6804 बचा। तो 6804 कितने लोगों में बांटना है? 3780। तो हम उससे भाग दे देंगे 3780, ठीक है, इससे इसको भाग देंगे। अब प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला वो निकल आएगा। तो अब इसे डायरेक्टली हम 4 से काट सकते हैं। तो 4 नाम 36 और बचेगा यहाँ पर 1, 4 चौके हो जाएगा 16 और 4 पंचे 20। तो 4 से संख्या कट जाएगी। आप 2 से भी काट सकते हैं, आप जिससे काटना चाहें। अब 4 से ऊपर काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 सते 28, एक 0 बचा और 4 एकम 4। तो यहाँ पर 945 है, ठीक है। तो कितना आया? 945। अब 945 से भाग दे देंगे हम 1700 को। ध्यानपूर्वक सॉल्व करिएगा क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार में लगेगा, दूना नहीं लगे, 9 दूना 18 आएगा, 1700 यहाँ पर है तो इसे एक बार लगेगा तो 945 यहाँ पर लगा देंगे एक बार में। तो यहाँ पर बचेगा 11, 11 से 5 जाएगा, बचेगा कितना? 6 और यहाँ 9, 9 से 4 जाएगा, बचेगा इतना 5, 16 से 9 जाएगा, बचेगा कितना? यहाँ पर 7 बच जाएगा, ठीक है। अब दशमलव लगा देंगे, एक 0 आ जाएगा यहाँ पर और फिर हम 8 से लगा देंगे। 8 पंचे 40 का 0, 4 आया, 8 चौके 32, 4 यहाँ पर 36 हो गया, 3 बचा है यहाँ पर, 8 9 72, 3 यहाँ पर 75 हो गया। इस तरीके से पूरी संख्या कट गई। 1.8 किलोग्राम प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर चावल मिलेगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।